दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत और आज तारीख है 4 मई, दिन है शनिवार। तो सभी दोस्त हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। फिर आप सभी दोस्तों को मिलते हैं सुबह के टाइम। तो इधर हम आ गए हैं अपने मायके और फिर मम्मी ने इधर हल्दी उबालने के लिए रख दी थी। तो अच्छे से हमारी हल्दी भी उबल चुकी है। हमारे यहाँ पर हल्दी भी की जाती है, बहुत ही अच्छी हल्दी की फसल होती है। और जो भी हल्दी खोदी गई थी तो वो थोड़ी बहुत गड़ा दी गई, और जो ये वाले जो मूड़े निकलते हैं बड़े बड़े तो वो नहीं गड़ाए जाते हैं, जो किले नए निकलते हैं वो गड़ाए जाते हैं। तो इसको उबाल लेंगे और इस टाइम इतनी अच्छी धूप निकलती है कि 1-2 दिनों में अच्छे से सूख जाएगी। फिर इसी को सभी लोग पिसा कर खाते हैं, मतलब हल्दी मोल नहीं लेने को होती है। और इधर हमारे आरब और दीदी का लड़का भी सभी लोग सो रहे हैं, तो झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में चाय नाश्ता करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे आरब भी उठ चुके थे और मैंने चाय भी बनने रख दी है। तो आरब को जैसे मालिश कर दी तेल की और तैयार कर दिया कि आरब किसी न किसी के साथ खेलने लगे। थोड़ा बहुत आरब है कि किसी के पास खेलते ही नहीं हैं, अपनों को अब जानते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। तो इधर हमारी चाय भी बन चुकी थी, सभी लोगों को चाय दे देते हैं पीने के लिए। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 8। और जब ढेर मेहमान हो जाते हैं तो घर में देरी भी होती रहती है काम की। चाय तो हमारी बहुत देर पहले से ही बन चुकी थी, लेकिन कोई चाय पीने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो सभी लोग जब अच्छे से कुल्ला कर चुके थे और काम से भी अपने फ्री हो गए थे तो उसके बाद में ही चाय, इसलिए चाय की देरी हो गई थी क्योंकि आज कुछ बनाने वाले थे। जो पकोड़े बनाने वाले थे उनको बोलते हैं भल्ला पकोड़े। तो वो हमारे यहाँ पर जीजू भी थे, वही बनाने वाले थे। उसकी वजह से सभी लोग कह रहे थे कि भल्ला पकोड़े भी बन जाएं, उसके बाद में ही साथ साथ में चाय पीते जाएंगे। तो पहले सोचे कि देर हो रही है तो ऐसा करते हैं कि चाय पी लेते, उसके बाद में अलग से ये खा लेंगे खटाई के साथ में। और हमारे यहाँ पर खेत भी आज भरा जा रहा है, काफ़ी दूर पर खेत है। तो चाय भी नहीं गई है खेत पे, क्योंकि साथ में ही ले जाते हैं पकोड़े भी। तो चाय के साथ पकोड़े खा लेंगे और खाना भी बनाना है। तो हमारी दीदी आज घर भी जाने वाली हैं, तो बहुत सारे काम भी हो जाएंगे एक साथ में। तो इधर हम दोनों लोग बहनें बैठ गए हैं और बनाने लगे पकोड़े। तो दीदी हमारी तब तक गोले बना रही हैं गोल गोल, और हम इधर बेसन घोल के रख देते हैं और बनाएंगे हमारे जीजू तब तक। फिर हम सभी लोग खाएंगे और खेत पर भी भेज देंगे। यहाँ पर हमारी दीदी काफ़ी दिनों से थी, लगभग 12-13 दिन तो हो ही चुके थे। तो जीजू लिवाने आए और जीजू के साथ में हम भी यहाँ पर चले आए। जब आरब के पापा आएंगे बाहर से तो यहाँ से हम लोगों को ले जाएंगे। और आरब 1-2 दिन हो गए यहाँ पर किसी के साथ में नहीं खेलने हैं। तो हम जब भी कोई काम थोड़ा बहुत करते हैं तो आरब को भी पास में बैठा लेते हैं, तो आरब खेलते रहते हैं। हम जैसे बैठे रहें कहीं भी तो आरब भी साथ में बैठे ही रहते हैं। तो इधर हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए, बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हैं। आप सभी दोस्त भी आ जाइए खाने के लिए। तो इधर हमारी दीदी कहने लगी तब तक थोड़े पकोड़े बन चुके हैं, वो बांध के खेत पर दे देंगे। और हमारी जो मौसी की बिटिया हैं वो देकर आएंगे खेत पर। भैया भी खेत पर ही हैं और पापा हमारे। तो सभी लोग बहुत ही जल्दी गए थे खेत भरने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है खेत भरने में। इस टाइम है कि पानी बहुत ज़्यादा लगता है खेत में, उसकी वजह से काफ़ी टाइम जैसे पूरा दिन लग जाता है खेत भरने में। और दादी के लिए भी पकोड़े बांध दिए हैं, क्योंकि दादी घर पे नहीं रहती हैं, वो बगिया में रहती हैं। तो जो भी कुछ बनाया जाता है खाना और जो भी कुछ बाहर से आता है फल फ्रूट हर चीज़ बगिया को ही पहुंचा देते हैं उनके खाने के लिए। तो खेत पर जाना होता है तो पहले दादी का ही घर पड़ता है, तो दादी को भी पकोड़े भिजवा देते हैं और खेत पर भी देकर आएंगी हमारी मौसी की बिटिया। फिर हम सभी लोग मिल बाँट के खा लेंगे।
तब तक अभी हमारे पकोड़े बन ही रहे हैं और पकोड़े बनाने के बाद में सभी लोग पकोड़े खाएंगे। उसके बाद में फिर पूड़ी कचौड़ी भी बनानी है क्योंकि दीदी अपने घर जा रही हैं। तो दीदी ने कहा कि तब तक यहाँ पर आप मेहमानी खा लो और हम कई दिनों से आए हैं तो हमें जाना है, तो पहले पकोड़े ही सभी लोग मिल बाँट के खाएंगे, उसके बाद में बनाएंगे कचौड़ियाँ। कुछ भी बनाओ गरम गरम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर हमारी खटाई भी पिस चुकी है। इस टाइम तो हरी वाली अमियाँ तैयार हो गई हैं। हमारे बाग में थोड़ी बहुत ही अमियाँ आई हैं तो वो ही हमारी मौसी की बिटिया तोड़ के लाई थी, तो उसकी चटनी भी बना चुके हैं और अब हमारे बन भी चुके हैं पकोड़े। उसके बाद में हम सभी लोग खा पी कर आ गए हैं पूड़ियाँ निकालने। तो हमारी दीदी हैं वो पूड़ी बेल रही हैं उधर और हम यहाँ पर खड़े होकर निकालने लगे हैं। तब तक हमारे आरब सो गए थे तो उसकी वजह से थोड़ी हेल्प हो गई और उसके बाद में थोड़ी ही देर सोए और फिर से जाग गए और रोने लगे। तो मैंने कहा कि इधर ही बैठा लेते हैं किचन में, साथ साथ में आरब को भी खिलाते रहेंगे और हमारी पूड़ी भी निकलती रहेंगी। काफ़ी टाइम भी हो चुका था, बहुत ही तेज़ जैसे धूप निकल आती है और तो उसकी वजह से जीजू बोल रहे थे कि जल्दी ही निकलना है। फिर भी 11 बजे का टाइम हो गया था तो मम्मी ने कहा कि शाम की ओर चले जाना, जैसे 2-3 बजे से निकल जाना। तो बोले कि नहीं बहुत ज़्यादा काम है और घर से बार बार फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आ जाओ। कुछ जैसे बाइक लेके आए थे तो उन लोगों को कहीं जाना था, उसकी वजह से वो दोपहर से ही निकल गए हैं। तो इधर जल्दी जल्दी से पहले पूड़ी कचौड़ी बना देते हैं और अपने लिए भी यहीं खाना बना लेंगे। वैसे तो गर्मी की वजह से यहाँ पर लोग पूड़ी कचौड़ी कम खाते हैं, तली हुई चीज़ें नुकसान कर जाती हैं। उसकी वजह से कहा कि चलो देरी भी हो रही है तो सभी लोगों के लिए पूड़ी कचौड़ी ही बना लेते हैं। और सभी भैया दीदी को हमारे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। फिर इधर हमारे आरब रोने लगे थे तो हमारी बिटिया ने कहा कि लाओ हम निकाल लेते हैं, मतलब हमारी ये भी छोटी सिस्टर ही हैं। तो मैंने कहा चलो निकाल लो। वैसे देखने में तो अभी ये बहुत ही छोटी हैं, 11-12 साल की हुई हैं, लेकिन छोटे पर से ही सारा काम इन्हें आता है और हमारे यहाँ पर ही रहती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं यहीं से। तो इधर हमारी अच्छे से पूड़ियाँ बन चुकी हैं और अब निकालने लगे हैं कचौड़ी। तो दाल वाली कचौड़ियाँ बनाई थी दीदी और जीजू को दाल वाली कचौड़ी ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने चने की दाल जैसे शाम को भिगो दी थी और उसके बाद में अच्छे से हमारी दाल भीग गई थी। सुबह को उसको धुल लिया और थोड़ा थोड़ा उबाल लिया उसको, फिर उसके बाद में सिलबट्टे से पीस ली। तब अच्छे से हमारी दाल भी तैयार हो गई और थोड़ा तेल डाल के उसको कौर लिया। जब बिल्कुल अलग अलग दाल हो जाती है, जैसे एकदम भुन जाती अच्छे से, फिर उसमें नमक मिर्चा मिला के और कचौड़ियों को भर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनती हैं दाल वाली हमारी। तो अब इधर हमारी कचौड़ी बन चुकी हैं और ठंडी होने के लिए रख देते हैं पन्नी में बांधने से, ताकि पसीजे ना। तो थोड़ी देर पहले ही अलग बर्तन में रख देते हैं ताकि ठंडी हो जाएं, क्योंकि दीदी तैयार हो गई हैं। और फिर पूड़ियाँ भी बांध देते हैं। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि अपने दीदी आरब को नहीं दिखाती हो, कभी कभी आरब को भी दिखा दिया करो। तो जी भैया, जो दीदी और भैया हमारे कमेंट करते हैं, ऐसा है कि बच्चों को जैसे चूल्हे के पास या गैस के पास डर लगा रहता है कि कहीं कुछ ना पकड़ ले, तो उसकी वजह से जब भी खाना पीना बनाते हैं तो बच्चों को दूर ही रखते हैं, कोई ना कोई खिलाने के लिए ले जाता है। उसकी वजह से अरब का वीडियो कम शूट कर पाते हैं। और इधर हमारी दीदी तैयार हो गई हैं और जाने के लिए, तो सभी लोग पनारने निकल आए हैं। और दीदी का बाबू भी बैठ गया है अपने पापा के पास, कहने लगा कि आओ मम्मी अब चलते हैं। और बहुत ही बोलता है, बहुत ही सभी लोगों से इतना लगाव है, बहुत ही अच्छा और क्यूट लग रहा है। फिर दीदी को पनार दिया, उसके बाद में आइसक्रीम बिकने आ गई थी, तो पापा हमारे आइसक्रीम लेके आए थे, मैंने भी खाई और सीनू ने खा ली थी, भैया ने भी एक खाई। तो आरब को भी मैंने थोड़ी दे दी थी।
तो आरब को भी अच्छी लगती है, बहुत मन से खा रहे थे। और बहुत गांव देहात में ऐसा है कि बहुत ही मक्खियाँ हो जाती हैं, तो आरब को मक्खी चिपकने लगी थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो कहने लगे अब झाड़ू लगा देते हैं। जैसे कोई जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाया जाता है, तो उससे जैसे अच्छा नहीं होता है कि तुरंत ही झाड़ू लगाओ। तो लगभग आधा घंटा से ऊपर हो चुका था, तो बाद में अब झाड़ू इधर सीनू हमारी झाड़ू लगाने लगी हैं और हम बर्तन धुल लेते हैं, तो जल्दी से हमारा काम हो जाएगा उसके बाद में। और अभी नहाए भी नहीं थे, आज काम के चक्कर में देरी हो गई। और आप सभी के आशीर्वाद से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी हमारे भैया दीदी कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आपके सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो जी भैया दीदी, आप सभी के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ पाए हैं और हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखें और मस्त रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और इधर हम सभी लोग खाना खा चुके थे, तो हल्के हल्के बर्तन पहले धुल लेते हैं, उसके बाद में जो भी बर्तन जले हुए हैं या कढ़ाई हमारी है उसको बाद में धुलते हैं। तो झाड़ू भी इधर हमारा अच्छे से लग चुका था और सीनू को मैंने दे दिया आरब को, बोले कि तब तक खिला लाओ, थोड़ा बहुत जैसे खेलें। आरब अब की बार आए हैं, जैसे अपने को और दूसरे को पहचानते हैं, उसकी वजह से किसी के पास नहीं खेलने जाते हैं। अगर हम अपने पास बैठा लेते हैं तो अब बार बार नल पर ही भागते हैं, तो उसकी वजह से ज़बरदस्ती लेकर गई हैं सीनू खिलाने के लिए। तब तक हम जल्दी जल्दी बर्तन धुल लेते हैं, थोड़ा बहुत ही काम करवा पाते हैं। मम्मी की बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक रहती है जब से बीमार हुई हैं, तो फिर भी काम करती रहती हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है कि मम्मी परेशान हैं और अपने आप काम ना करवाएं, बैठे रहें। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं साथ में। तब तक हमारे आरब आएंगे, तब तक जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।